सज्जनों, संप्रति प्रथम मंडल के तीसरे सूक्त के चौथे मंत्र का प्रस्तुतिकरण हो रहा है। इसकी व्याख्या की जाएगी। इस मंत्र के देवता इंद्र हैं। जैसा आप सबको विदित है कि इंद्र वेद का सर्वप्रमुख और सर्वशक्तिशाली, दोष रहित, उच्च गुणों से अलंकृत देवता है। पहले कहा जा चुका है और एक सामान्य धारणा बन गई है जो पौराणिक विचारकों के द्वारा, उसको पुनः पुनः कहने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इंद्र के दिव्य रूप को ध्यान में रख करके हम इसे सुनें। इंद्र वह दिव्य शक्ति है जो समस्त दिव्य शक्तियों, जिन्हें देव कहा गया है, उनका स्वामी है, उनका नियंत्रक है। और यज्ञ का वह अभीष्ट है। ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा जो होता नाम का ऋत्विक होता है, वह संबंधित देवता का यज्ञ भूमि पर आवाहन करता है। आवाहन करने के पश्चात भोग्य वस्तुओं को उपहार रूप में प्रस्तुत करता है और फिर यथावश्यक याचना देवता से करता है। याचना शब्द कोई बुरा नहीं है, क्योंकि याचना परम आवश्यक है। हाँ, याचना उससे करनी चाहिए जो पात्र है, तो जो सब सर्वोपरि है उसकी याचना तो होनी ही चाहिए। प्रसिद्ध है कि बिना मांगे माता दूध भी नहीं देती है बालक को। वो ध्वनि द्वारा उसे मांगता है, रुदन द्वारा मांगता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर याचना शब्द को हल्का करके न देखा जाए। हम निस्वार्थ भाव से उस परम शक्ति से याचना करें। तो इन्हीं विचारों से उत्प्रेरित ऋषि उस परम शक्ति इंद्र से याचना करता है। प्रथम उनके गुणों का कथन करता है, तो उनके स्वरूप का प्रस्तुतिकरण करता है। इन प्रस्तुतव्य तीनों मंत्रों में इंद्र का आवाहन है और आया ही, आया ही, आया ही, आओ आओ आओ, इन शब्दों को कह करके आवाहन किया गया है। तो मंत्र इस प्रकार से है। इंद्रायाहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः अण्डीभिस्तना पूता सह। इंद्र, हे इंद्र, आया ही, आइए। कहाँ पर? हमारे यज्ञ स्थल पर। चित्रभानो, ये भी संबोधन है इंद्र का ही विशेषण रूप में। आप कैसे हैं चित्रभानो? विचित्र दीप्ति वाले। विचित्र दीप्ति का मतलब कि जिसकी दीप्ति अलौकिक हो। तो जो दिव्य होगा उसी के पास दीप्ति भी होगी। तो हे चित्रभानो, हे विलक्षण दीप्ति वाले इंद्र,
सुता इमे त्वया वह, सुता इमे त्वाय वह, इमे सुता, इमे माने ये, सुता माने उत्पन्न, जैसा पहले कह गया सुता के तात्पर्य पुत्र भी होता है लेकिन वो भी उत्पन्न भी होता है। तो सुता माने उत्पाद, उत्पाद का मतलब हुआ जो कुछ वस्तुएं तुमने या तुम्हारी कृपा से हम पाए हैं यज्ञ या याजक या यजमान, वो सब त्वायव तुम्हारे द्वारा ही प्रदत्त हैं और त्वायव माने तुम्हारे लिए ही अर्पित है। ये भक्ति भावना का उद्गम यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा, ये भावना यहाँ भी ओतप्रोत हो रही है, प्रकट हो रही है। तो जो कछु है सो तेरा, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। यह समर्पण की दिव्य भावना सदैव स्तुता में, सदैव याचक में होनी चाहिए। अहंकार का वर्जन किया गया है, इसीलिए जब आहुति दी जाती है तो कहा जाता है कि इदम इंद्राय इदम नमः, ओम इंद्राय नमः स्वाहा। यह इंद्र की है, यह मेरी नहीं है, इसलिए इंद्र स्वाहा, इंद्र को समर्पित की जा रही है। तो यह भावना है। हमें इस याज्ञिक भावना को समझना बड़ा आवश्यक है, तभी वेद मंत्रों के गूढ़ार्थ में मन जा सकेगा। तो हम यह मन में अवधारणा करें कि वह दिव्य शक्ति जो समस्त दिव्य शक्तियों का स्वामित्व करती है, वह सारी की सारी वस्तु उसी के द्वारा प्रदत्त है और श्रद्धापूर्वक उसी को पुनः अर्पित की जा रही है। उसमें अर्पणकर्ता का कुछ नहीं, उसका अपना अहम उसके बीच में नहीं आ रहा है और ना आना चाहिए। इस भावना को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो पावेगा वही तो देगा, तो इसलिए पाने के लिए याचना करनी पड़ती है। किससे? जो दाता है। तो देवता जो है दानाद्वा देवनाद्वा देवा, जो दान दे, जो प्रकाशित करे वही देव है। तो यहाँ पर इंद्र देव है, उनसे याचना की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है, उनका आवाहन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप आओ, आप जो है वह विलक्षण शक्तियों से युक्त हो, दीप्ति से युक्त हो, और इमे सुता, ये जो उत्पाद है वो त्वायव तुम्हारा ही है और तुम्हारे ही लिए है। तो अणिभिस्तना पूतासा, यह उत्पाद जो आपको हव्यान रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, ये अणिभिस्तना, अणु कहते हैं सूक्ष्म, अणु माने सूक्ष्म शक्ति द्वारा, वह सूक्ष्म शक्ति द्वारा, तना माने व्याप्त है। यह उत्पाद सूक्ष्म शक्ति द्वारा आपके सिंचित है और आपकी ही सूक्ष्म शक्ति इस समर्पण में, इस हव्यान में समाई हुई है। और पूतासा, पूत माने पवित्र, और यह समर्पण जो है, यह हव्यान जो है वो पवित्र है, क्योंकि पवित्र से ही पवित्र की उत्पत्ति होगी। आप परम पवित्र हैं, इसलिए आपकी सूक्ष्म शक्ति इसमें समाई हुई है। अश्व यह पवित्र है और इस पवित्र हव्यान को मैं आपको सादर समर्पित कर रहा हूं। हे देवराज,
देवाधिदेव इंद्र आया ही, आओ। तो इस प्रकार से प्रथम मंत्र का शब्दार्थ हो गया। अब उसका गद्यात्मक कथन कहने के पश्चात उसका छंदोबद्ध भाव विस्तार किया जा रहा है। आओ पावन ऐश्वर्य युक्त हे इंद्र रूप अंतर्यामी परमेश्वर, अद्भुत दीप्तिमान कण कण में हो व्यापक महान, निज प्रखर तेज से परिपूरित सर्वत्र सृष्टि में विद्यमान तेरा प्रदत्त तुझको अर्पित, तेरा प्रदत्त तुझको अर्पित, स्वीकार करो स्वीकार करो सबके स्वामी। आओ पावन ऐश्वर्य युक्त हे इंद्र रूप अंतर्यामी। दूसरा मंत्र अर्थात मंत्र संख्या 5 भी इंद्र को समर्पित है। ऋत्विक होता इंद्र का आह्वान कर रहा है और कह रहा है कि इंद्र आया ही, हे इंद्र देवता आप आओ, पधारो। अब उनका विशेषण बता रहा है कि आप जो हो धियेषितो, उनके द्वारा प्राप्त हो सकने वाले हो जो उत्तम बुद्धि रखते हैं। मतलब अरु गैरु नत्थे खैरु जो पापात्मा हैं या जो अहंकार से भरे हुए हैं, उनके पास वो देव प्रवर नहीं आते हैं। इंद्र का ये वैशिष्ट्य है, क्योंकि वो परम देव है। तो आप जो हो वो कैसे हो? धियोषितो, उन लोगों के पास जो सात्विक बुद्धि से युक्त हैं, उनके द्वारा प्राप्त होने वाले हो। और कैसे हो? विप्रयूतः, विप्र कहते हैं विशेषम प्रजानाति इति विप्र, जो उस विशिष्ट शक्ति को प्राप्त होता है या प्रजानाति जानता है, वो विप्र है। तो विशिष्टम प्राप्नोति या प्रजानाति इति विप्र, सभी लोग जो विशिष्ट ज्ञान संपन्न है, मेधा संपन्न है, उनके द्वारा तुम प्राप्त होने वाले हो। यह आपकी दूसरी विशेषता है। विप्रयूतः, विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्राप्त होने वाले हो। और सुतावतः, सुतावतः माने सुत माने जैसे पहले गया प्रसूत यानी उत्पत्ति। और तुम कैसे हो? सुतावतः, उत्तम ज्ञान संपन्न हो, ऐसे तुम। और फिर कैसे हो? ब्रह्माणी बागतः, ब्रह्माणी कहते हैं ब्रह्म का अर्थ होता है, ब्रह्म भी होता है परमात्मा जिसको परब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का अर्थ वेद भी होता है और वेद मंत्र भी होता है। तो ब्रह्माणी वेदज्ञ पुरुषों के द्वारा, तो जो ब्रह्म को जानता है, वेद मंत्रों को जानता है, वो विशिष्ट पुरुष है, उसको भी ब्रह्मज्ञ कह सकते हैं। तो ऐसे वेदज्ञ पुरुषों को बाघतः, जो कि यज्ञों के अनुष्ठानों द्वारा सुख प्राप्त करने वाले हैं, वे बाघतः, ब्रह्माणी बाघता है। ब्रह्म वेद मंत्रों के द्वारा आनंद प्राप्त करने वाले जो तुम्हारे भक्त हैं, याजक हैं, यजमान हैं, वे सब तुम्हारे उपासक हैं। और तुम उन
तुम्हारे आह्वान से सुख पाने वाले पुरुषों को प्रिय हो, ऐसे तुम इस यज्ञ भूमि पर आया ही आओ। तो इसका पद्य रूपांतरण इस प्रकार से होगा कि हे इंद्र रूप परमेश्वर, तुम इतनी विनती सुन लो मेरी। हे इंद्र रूप परमेश्वर, तुम इतनी विनती सुन लो मेरी। जो सद्विचार से परिपूरित, जो हैं विशिष्ट ज्ञानी ध्यानी, तुमको पाने के पात्र परम, तुमको पाने के पात्र परम सद्बुद्ध युक्त उत्तम ज्ञानी वेदज्ञ यज्ञ मर्मज्ञ यज्ञकर्ताओं को अविलंब मिलो, न करो देरी। हे इंद्र रूप परमेश्वर, तुम इतनी विनती सुन लोगे। सूक्त का छठा मंत्र प्रस्तुत है। इंद्रायाहि तुतुजान उपब्रह्माणि हरिवः, सुते दधिश्व नश्चनः। इंद्र को प्रस्तुत उनके आवाहन हेतु इस मंत्र की व्याख्या इस प्रकार से समझी जा सकती है। इंद्र आया ही, हे इंद्र आओ। कैसे आओ? हरिवह, हरिवह कहते हैं अश्व। ऋग्वेद में इंद्र को अश्वारूढ़ ही बताया गया है, गजारूढ़ नहीं। ये तो पौराणिक विकास में ऐरावत पर इंद्र को हाथी की सवारी पर दिखाया गया। वास्तव में हाथी की सवारी कुछ विलासिता की सवारी, घोड़े की सवारी में तन होकर के दूसरी होती है, तो इंद्र को हरिवाह ही कहा गया है। हरि कहते हैं घोड़े को, और हरिवाह कहते हैं घोड़े पर जो चढ़े असवार। अब हरि का अर्थ समझ लीजिए। हरि के कई अर्थ होते हैं, मुख्य अर्थ 3 हैं। जैसे हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं, क्योंकि हरति पापान इति हरि, हरने द्विधा से सभी बने हैं, तो हरति पापान इति हरि। हरि जो है बंदर को भी कहते हैं, क्योंकि हरति वस्त्रान वस्तूनि वा इति हरि। बंदर पलक झापते ही हाथ से वस्त्रों को हरण करके अथवा वस्त्रों को लेकर के भाग जाता है, इसलिए वह भी हरि है। और हरि का अर्थ अश्व भी होता है, जिसका यहाँ पर प्रयोग होगा, क्योंकि प्रसंग के अनुकूल अर्थ किया जाता है। तो आप सब जानते हैं विद्वान कि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और अर्थ को प्रसंगानुकूल समझना चाहिए। जैसे प्रसिद्ध है कथन कि सैंधो माने नमक भी होता है और सैंधो माने घोड़ा भी होता है। लेकिन अगर रसोइया कह रहा है कि सैंधो माने, तो हमें नमक लेकर के जाना चाहिए, न कि घोड़ा लेकर के। लेकिन अगर राज दरबार को जाने के लिए उद्यत कोई राजपुत्र कहता है कि सैंधो आने, तो घोड़े को उसके आगे खड़ा करना चाहिए, न कि नमक लेकर के दौड़ना चाहिए। इस प्रकार से शब्दों का प्रसंगानुकूल अर्थ समझना चाहिए। तो यहां पर हरि, हरि माने घोड़ा और हरिवह माने घुड़सवार, घोड़े पर सवारी करने वाला। तो घोड़े को हरि क्यों कहा जाता है? शब्द ऐसे नहीं कह दिया जब उसका कुछ कारण होता है। तो हरति अध्वाना पथ इति हरि। जो घोड़ा है वो पथ को, रास्ते को, दूरी को
हर लेता है, यानी इतना तीव्र भागता है कि समझ पड़ता है कि जो भूमि है वो छोटी पड़ रही है, उसका हरण करता जा रहा है वो। अश्व का भी अर्थ है अश्नाति मार्गम, तो जो अश्नाति वाली खा जाए, इतनी तेज भागता जैसे पथ को खाता जा रहा, इसलिए उसको अश्व कहा जाता है, या तीव्र गतिमान है इसलिए भी कहा जाता है। तो यह हर इसलिए कहा जाता है कि वो उसकी गति इतनी तीव्र होती है घोड़े की, समझ पड़ता है कि वो पथ का हरण कर रहा है और रास्ता छोटा पड़ता जा रहा है, उसको समेटता जा रहा है। तो इसलिए अश्व को भी हरि कहा जाता है। यहां पर वही अर्थ सार्थक होगा। हरिवाह माने अश्वार, अश्वार अश्वार। तो इंद्र उच्च श्रवा अश्व पर सवारी करता है और अश्व तीव्रगामी होता भी है। अब बुलाना है तो तेज सवारी चाहिए ना, स्वर्ग से आवाहन करा रहे हैं तो घोड़े पर चढ़े हुए इंद्र को बुलाना ज्यादा अच्छा ठीक है। तो हरिवाह, हे उच्च श्रवा, घोड़े पर सवारी करने वाले इंद्र आया ही, आओ। इंद्र आया ही तुतुजान माने शीघ्र ही। उप माने समीप। ब्रह्माणी माने वेद मंत्र के समीप आओ। तो यहां भी लक्षणा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वेद मंत्र के समीप आने का मतलब क्या हुआ कि जहां वेद मंत्र उच्चारण हो रहा है उस स्थान के समीप आओ। तो लक्षण होता है, जैसे कोई कहे कि पूरा घर हंस रहा है, तो घर क्या हंसेगा, वो तो जड़ है, लेकिन उसका जो अर्थ निकलेगा कि घर के निवासी लोग बड़े प्रसन्न है, हंस रहे हैं। तो घर नहीं हंस रहा है, घर के निवासी हंस रहे हैं। इसलिए वेद मंत्र के पास आओ का मतलब हुआ वेद मंत्र का जो उच्चारण कर रहे हैं, जो यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, उनके समीप यज्ञ भूमि पर आओ, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। तो क्या है कि इंद्र आया ही तुतुजान, हे इंद्र शीघ्र ही आओ। उप ब्रह्माणी समीप, वेद मंत्रोच्चारण जहां हो रहा है वेद मंत्रोच्चारकों के पास। हरिवह, हे उच्च श्रवा, अश्व के सवार, तुम शीघ्र ही इस मंत्रोच्चारण वाली भूमि पर आओ, तुम्हारा आवाहन है। सुते दधिश्व नश्चन, सुते माने उत्पन्न, जो तुम्हारी कृपा से उत्पन्न हुआ है वो क्या है कि अन्न। अभी अन्न का ये देखे, दधिश माने धारण को, सुते दधिश नश्चन शब्द का खंड किया जाए तो न चन, नश्चन, न माने हमारे, चना माने अन्न होता है, चना माने अन्न होता है। वैसे आज चना शब्द कहा जाता है, हमारे ख्याल से बहुत पहले अन्न के लिए चने प्रयोग किया जाता रहा होगा। चना तो एक अन्न विशिष्ट कहता है, लेकिन वेद में चना शब्द का अन्न होता है। चना, चना माने अन्न, क्योंकि वो बड़ी आसानी से उत्पन्न हो जाता है, बिना सिंचाई के भी उत्पन्न हो जाता है। ऋषि लोग तपस्या में ज्यादा रहते थे, अब सिंचाई गोड़ने के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ते थे, इसलिए उसको अन्न का रूप उन्होंने चना को ही दिया। जो आजकल हम चना कहते हैं, तो उसको व्यापक अन्न के रूप में उन्होंने समझा। तो चना माने अन्न, अन्न से मतलब हव्यान्न, जो उपयोगी हव्यान्न रखे हुए हैं उनके उपभोग के लिए आया ही आओ। तो सुते माने जो तुम्हारी कृपा से उत्पन्न हुआ है, न वो हमारा चना जो हव्यान आपके लिए प्रस्तुत है, उसको दधिश्व धारण करो, यानी उसका उपभोग करो, सेवन करो। तो हे इंद्र देवता,
आप आओ और शीघ्र आओ, हरिवह उस घोड़े पर आओ जो आपका है, और वेद मंत्रोच्चारण जहाँ हो रहा है उस जगह भूमि पर आओ, और जो आपके द्वारा प्रदत्त अन्न है जिसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं हव्यान के रूप में आपके उपभोग के हेतु, उसका उपभोग करो और हमारे यज्ञ को सफल करो। इस प्रकार से 3 मंत्रों में इंद्र का आवाहन किया गया है। तो इसका छंदोबद्ध अनुवाद देखा जाए, भाव विस्तार है उसका। हे इंद्र रूप परमेश्वर, तुम इतनी विनती सुन लो मेरी। और वो विनती क्या है इस पर भी ध्यान दें। ऐश्वर्यपूर्ण हे इंद्रदेव, हे जगन्नियंता परमेश्वर, वेगाज गुणों से युक्त प्रभो, आओ कृपया समक्ष सत्वर। वेदों की स्तुति गानों से आह्वान तुम्हारा करते हम, सामीप्य लाभ के हेतु नाथ हैं ध्यान तुम्हारा धरते हम। इस हविष्यान को ग्रहण करो, अर्पित सादर करता प्रभुवर, ऐश्वर्यपूर्ण है इंद्र रूप, हे जगन्नियंता परमेश्वर, हे जगन्नियंता परमेश्वर।